स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम जिस तरह की समस्या में घिरे हुए हैं, शायद स्टूडेंट्स के लिए ऐसा दौर कभी नहीं आया। आज सिर्फ इस बात की टेंशन नहीं है कि एग्जाम का सिलेबस कैसे पूरा है, कैसे होगा, एग्जाम दे के आएंगे उस समय क्या प्रेशर रहेगा, पर आज तो ये भी प्रेशर है कि जो एग्जाम दे के आ रहे हैं कहीं वो पेपर लीक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाए और रीशेड्यूल हो जाए। अब यहाँ पर मैंने अभी एक वीडियो को अपलोड किया था जिसके ऊपर 1000 से ज्यादा कमेंट्स आए। मैक्सिमम कमेंट यही कह रहे थे कि वी वांट अ रिजल्ट। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर रीनेट हो जाने दीजिए। कुछ ने ये तक लिखा कि सर हमारा 18 जून का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, दोबारा एग्जाम होगा तो शायद हम क्वालिफाई कर देंगे। अब यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट के अंदर। स्पेशली वो बच्चे जो मुझे व्हाट्सएप पे काफी मैसेजेस मुझसे रिसीव हुए, कई बच्चों ने तो मुझे ओपन थ्रेड तक लिख दिया कि सर आपकी वजह से रीनेट कैंसिल नहीं होना चाहिए, हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, इस बार हम एग्जाम दे के आएंगे, आप जो है ये फाइट मत कीजिए, आप कोर्ट में मत जाइए, ये सब मत कीजिए। तो भाई सबसे पहली बात तो मेरी वजह से कोई एग्जाम ना तो कैंसिल हो सकता है, ना ही मेरी वजह से कोई एग्जाम रीशेड्यूल हो सकता है। मुझे लगता है यूट्यूब पे ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं एग्जिस्ट करता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में जो कि किसी एग्जाम को कैंसिल करवा सके या रीशेड्यूल करवा सके। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रीनेट के खिलाफ नहीं हूं, पर कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी है जिस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि रीनेट अगर होता है तो आपका फायदा नहीं होगा उससे कोई। पहला पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका 18 जून का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, अब जो एग्जाम होगा वो आप दे के आएंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो 18 जून के एग्जाम से पहले आपको 6 महीने का समय मिला था पढ़ने का। अगर 6 महीने पढ़ के आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या 1 महीना पढ़कर, वो भी इतने स्ट्रेस के अंदर, क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही उठती है कि रीनेट किनको फायदा देने वाला है, किसको फायदा होने वाला है रीनेट का? क्या आप 1 महीना पढ़ के दोबारा से एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे? सबसे बड़ी बात याद रखिए, अभी जो 18 जून का एग्जाम हुआ था वो कंपैरेटिवली इजी था। अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, अब जो एग्जाम होगा, क्योंकि एनटीए के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि ये एग्जाम टफ बनाया जाएगा। सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये कहना कि एग्जाम जो है आप क्वालिफाई कर लेंगे 1 महीना पास करके, ऑफ कोर्स आई विश कि आप कर लें, बट ये उम्मीद लगाना कि आप 1 महीने में पढ़ के कोई चमत्कार कर देंगे, ये गलत है। हो सकता है कि वो बच्चे जिनको लग रहा था कि 18 जून का एग्जाम 1 या 2 नंबर से रह जाएगा, वो शायद ये चमत्कार कर दे, बाकियों के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला। दूसरी सबसे बड़ी बात, रीनेट या हम 18 जून के एग्जाम की बात करें, ठीक है, 18 जून को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो एग्जाम कंडक्ट कराया किसने है? एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया है। अभी भी एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब मुझे सीधे तौर पर लगता है कि भारत सरकार के अलावा एनटीए पे शायद किसी स्टूडेंट को तो विश्वास रहा नहीं है। आप इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हैं कि अगर रीनेट होता है तो जो इश्यूज 18 जून के एग्जाम में आए वो दोबारा नहीं आएंगे? मुझे कमेंट में कुछ बच्चों ने यह भी लिखा कि सर एनटीए ने एग्जाम कैंसिल नहीं किया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया था। तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने आंख बंद करके फैसला लिया होगा। एनटीए से कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा, एनटीए के डायरेक्टर को उनके पद से भी हटाया गया, तो कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे चल ही रही थी इस बॉडी के अंदर। नीट के एग्जाम में हमने देखा, सीएसआईआर के एग्जाम में हम लोगों ने देखा। अब एनटीए ही आपका एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराने जा रहा है। उज्जवल गौर जी से जब मेरी बात हुई थी, अगर आप लास्ट वीडियो मेरी देखें तो वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि एग्जाम अगर रीनेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंडर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। एनटीए पे तो लगभग किसी को भी अब विश्वास नहीं रहा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर जो आपके लिए समझने वाला है, और वो ये है कि अगर रीनेट कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है, तो इस बीच अभी रिसेंटली एचपीएससी की वैकेंसीज आ गई हैं। वो बच्चे जो 18 जून को एग्जाम पास कर रहे थे, ठीक है, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, मेरे कमेंट बॉक्स में ही आप खोल के देख लेना, आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि सर इतने क्वेश्चन हमारे
करेक्ट हैं, हमने घर आके चेक करा है, हमने एनालिसिस देखे हैं अलग अलग टीचर्स के, ठीक है, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उन बच्चों का नेट जेआरएफ हो जाता। अब वो या तो पीएचडी के लिए जा रहे होते या फिर वो अभी हरियाणा की जो वैकेंसीज हैं उसको भर रहे होते। अब जब एग्जाम ही 4 सितंबर को खत्म होंगी तो रिजल्ट कब आएगा? जब तक तो एग्जाम भी कंडक्ट हो चुके होंगे। इस बीच अगर कोई और वैकेंसीज आती हैं तो क्या गवर्नमेंट उनको रोक रही है? नहीं रोक रही। गवर्नमेंट, बाकी वैकेंसीज तो आ रही हैं, हरियाणा की आ गई है, बाकी भी आ जाएंगी, तो नुकसान अल्टीमेटली आप ही का है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमें समझना है, और वो ये समझना है कि अगर एग्जाम अभी कंडक्ट होता है, अगस्त से लेकर सितंबर की जो साइकिल दी गई है, तो क्या दिसंबर का एग्जाम ऑन टाइम होगा? अब वो स्टूडेंट जो कि एक्चुअली पिछले 6 महीने में ठीक से नहीं पढ़ पाए, कोई भी रीजन हो सकता है, जिनका 18 जून का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, अगर वो इस एग्जाम में पास होते हैं तो ठीक है, बट अगर एग्जाम में नहीं हो पाते तो भाई फिर आपको अगले साल जून तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एनटीए दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट ना कराए। पिछले साल तो सितंबर में एनटीए ने जाके कैलेंडर लॉन्च किया था कि एग्जाम कब कब होने हैं, जून का कैलेंडर तब आया था। तो क्या आप ये कह सकते हैं 100% श्योरिटी से कि दिसंबर का एग्जाम हो जाएगा? जो पीआईएल डाली गई है उसमें एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि एनटीए अगर इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो यहां पर जो दिसंबर का एग्जाम की साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे हजारों बच्चे होंगे, या मैं कहूं लाखों बच्चे, जो मास्टर्स कंप्लीट करके आए हैं और दिसंबर को टारगेट कर रहे होंगे। वो पढ़ने बैठ गए होंगे इन सब चीजों से बाहर निकलकर। अभी आप अगर कमेंट करते हैं रीनेट को लेके तो मुझे वजह भी बताइएगा कि आपका क्या रीजन है रीनेट के लिए, क्योंकि मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि रीनेट के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। एक और पॉइंट के ऊपर फोकस हम लोग करके चलते हैं। अब वीडियो आप अगर अब तक देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख चुके हैं, तो मुझे इस पॉइंट का जवाब भी आप जरूर से देके चलिए। आपने 18 जून का एग्जाम दिया, बच्चे कमेंट में एक और बात मुझे जो लिख रहे हैं उस बात के लिए मैं इस पॉइंट को रेस कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर अगर 18 जून के एग्जाम का रिजल्ट आता है तो जो एग्जाम था वो बड़ा इजी रहा था, तो मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो अगर किसी को भी ये लगता है कि उसको मेरिट से डरना है एग्जाम के ऊपर या फिर मेहनत नहीं करनी, तो भाई रेस में अकेले नहीं दौड़ा जाता। अगर आपको अकेले रेस में दौड़ना है तो फिर कोई फायदा नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि यहां तो लाखों बच्चे अपेयर हो रहे हैं। आप रीनेट अगर कंडक्ट कराते हो, 11 लाख बच्चे फॉर्म भर के बैठे थे, तो हो सकता है इस बार 9 लाख की जगह पूरे 11 लाख पहुंच जाए या 10 लाख पहुंच जाए, ठीक है। तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो मेरिट तो आपकी तब भी हाई जा सकती है, तो इस पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं बनता जायज। अब रिजल्ट का फेवर क्यों है वो भी मैं बात लगातार बोल ही रहा हूं आपको। रिजल्ट आने से कई सारे फायदे आपको होंगे। सबसे पहली बात तो वो कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, मैं कमेंट बॉक्स जब खोलता हूं तो ऐसे कमेंट्स कई बार पढ़ने को मिलते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मेरे घर से सेंटर बहुत दूर था, ठीक है, सुबह अगर मैं बस पकड़ता तो सेंटर नहीं पहुंच पाता, शाम को कोई बस जाती नहीं है उस जगह पे, तो मैं वाया ट्रेन गया, ठीक है। अब जब ट्रेन से मैं गया तो ट्रेन के लिए मैं इंतजार करता रहा पूरी रात, रात को लेट ट्रेन आई वो जो मुझे वहां तक पहुंचाती। मैं सुबह जब वहां पहुंचा तो फिर इतनी जल्दी पहुंच गया था कि मुझे वहां पर पूरी रात वेट करना पड़ा बचे हुए टाइम पे। अब आप ये सोचिए, दिल्ली में आप रहते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आपने बस पकड़ी, कैब करी, ओला उबर करी, आप 1 घंटे सवा घंटे में सेंटर पहुंच गए। रूरल एरियाज के बच्चे जरा बताइए कि कितना कितना टाइम लगता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बार कमेंट बॉक्स खोल के देख लीजिए। साथ ही एक्सपेंसेस भी यूटिलाइज होते हैं, आपके भी होंगे और गवर्नमेंट के भी होंगे। यहां पर अगर रिजल्ट आता है तो वो सभी बच्चे जो 18 जून का पेपर दे के आए हैं और उनका पेपर क्वालिफाई हुआ है वो एचपीएससी की वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं आराम से। साथ ही वो अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की नोटिफिकेशन आए तब, या फिर अगर प्राइवेट में वो करना चाहें वहां पर भी। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक पिक्चर क्लियर होगी कि अब दिसंबर के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, आपके पास एक सफिशिएंट टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई 20 दिन बाद एग्जाम है, यूट्यूब पे भी चल रहा है ना 20 दिन में एग्जाम क्वालिफाई करें, महा स्ट्रेटेजी, फलाना ढिमकाना, ये सब चल रहा है ना। अभी क्यों चल रहा है? कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा बिके, हर किसी को कोर्स बेचना है, ठीक है, कि 20 दिन रह गए हैं, महा स्ट्रेटेजी, महाअभ्यास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अभी चलता रहेगा, ठीक है। अब ऐसे भी यूट्यूबर है जो कहेंगे कि 5 दिन में नेट क्वालिफाई करो। एक बार कभी किसी एक यूट्यूबर ने किसी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं बहुत रेप्यूटेड, मैं कहूंगा, क्योंकि
ऐसा यूट्यूब चैनल था, इस पे लिखा था तुक्का लगाने का तरीका। तो आप ये समझने की बात कीजिए, अगर मैं रिजल्ट का फेवर कर रहा हूं, रिजल्ट के लिए बात कर रहा हूं, या उज्जवल गौर जी से अगर मैं कांटेक्ट में हूं उस चीज को लेकर, तो एक पॉजिटिव रीजन है। रीनेट होने से बीइंग अ टीचर मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो दोबारा एग्जाम दे देंगे। स्ट्रेस किसका है? स्टूडेंट्स का स्ट्रेस है सारा का सारा। अब आप अगर मान के चलिए कि इस डेट में एग्जाम होने जा रहा है, तो फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो छुट्टी ले लीजिएगा, ठीक है। छुट्टी लेके फिर आप एग्जाम देने जाइएगा। अब यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने ऑफलाइन में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी जॉब से 4-4 महीने की अनपेड लीव लेके आते हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई सालों पहले अपनी मास्टर्स कर चुके हैं, अब रेगुलर जॉब कर रहे हैं, बट उनको एकेडमिक्स में आना है, उनका इंटरेस्ट है, तो उनको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। कई हाउसवाइफ हैं जो अपनी फैमिली में बोलती हैं कि भाई 5-6 महीने आप मुझे पढ़ने दीजिए, ठीक है, ताकि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकूं। किसी का छोटा बच्चा है, अलग अलग परेशानी है। अब अगर इस साइकिल के हिसाब से देखें तो जून से लेकर दिसंबर के बीच में 3 एग्जाम होने हैं। मैं एनटीए के इतिहास में नहीं जानता कि कभी भी ऐसा हुआ है। एनटीए साल में 2 एग्जाम तो कंडक्ट करा नहीं पा रहा, आप ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर 3 एग्जाम कंडक्ट करा देगा। तो ये सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखें, अगर आप रिजल्ट का फेवर करते हैं तो एक लाइन में ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि क्यों, अगर आप रीनेट की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये भी लिखिएगा कि क्यों। जो फाइट अभी चल रही है, पील लगाई गई है, बहुत सारे पॉइंट्स को रखा गया है, सारे पॉइंट्स उस पीआईएल के हमने डिस्कस किए थे उज्जवल गौर जी के साथ, सीधे तौर पर उन्होंने सारे पॉइंट्स को बताया था। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, उनमें से एक भी पॉइंट को वो गलत नहीं कह सकता। और जो बात मैं कह रहा हूं, अगर इसमें आपको कोई गलती नजर आती है तो जरूर से लिखिए, ठीक है, जरूर से मुझे बताइए। इसके अलावा मैं इस बातचीत को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हाँ, ये पॉइंट भी मैं जरूर से रेज करना चाहूंगा कि वो बच्चे जो सीरियसली पढ़ाई करते आ रहे हैं जनवरी से ही जून के एग्जाम के लिए, और जब ये कैंसिलेशन वाला इशू आया था तो उसके बाद भी कई बच्चे दोबारा पढ़ने बैठ गए थे, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, क्योंकि ये सिर्फ रीनेट की बात नहीं है। आप जिस प्रोफेशन को चुन रहे हैं एकेडमिक्स की, आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि एक एग्जाम क्वालिफाई करना काफी होगा, तो ऐसा नहीं है। हरियाणा की अभी जो वैकेंसी आई है उसके अंदर भी इंटरव्यू का ऑप्शन है, जहां पे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को ही चेक किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना मतलब गंगा नहा लेना जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पैनल के सामने जाएंगे तो 10-10, 15-15 लोग बैठे होते हैं आपके सामने, जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत डेप्थ में चेक करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना ही आपकी जर्नी है, ठीक है, या आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये सब देख के, तो शायद आपको प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। बट अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहते हैं, तो यस, चाहे एग्जाम हो या रिजल्ट आए, हर चीज आपके फेवर में रहेगी। एज अ टीचर मैं अपनी बेस्ट विशेस आप सबको देता हूं, और इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे मिलेंगी मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। थैंक यू सो मच।